दूसरे नंबर पे जो साथी आए हैं बाहर से, उन सब का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना समय मेरे गांव के लिए उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे दिया कि भाई क्रांति की इस मशाल को लेके चलने में जो शुरुआत के अंदर जो चिंगारी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल इन साथियों का रहेगा। क्यों जरूरी है ये हम सब के लिए, ये थोड़ी सी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तीसरी मीटिंग आज अपनी है गांव फफड़ाना की इस शिक्षा क्रांति की मुहिम में, और बड़ी बात यह है कि हर बार हमारी मीटिंग में अलग आदमी आते हैं, हर बार। तो इसका मतलब यह है कि संख्या हमारी बढ़ रही है, और किसी भी व्यक्ति के पास अभी तक कोई हमारी टीम में या कहीं पूरे इंडिया में जितने भी लोग क्रांतिकारी लगे हैं, किसी भी आदमी के पास या किसी आदमी के साथ उसके खुद के गांव के 40 आदमी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम आगे बढ़ो, हम इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। आज मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज हमारा ये संख्या जो है वो 50 या 60 से पार हो जाएगी कि नए लोग जो जिनको लगेगा कि हाँ ये वाकई ऐसा करने का है। और अगले 10 दिन में हमारा टारगेट है कि हम अपने गांव के प्रत्येक घर तक पहुंच जाएंगे अगले 10 दिन में। और यदि हम अगले 10 दिन में नहीं पहुंचे और पूरी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, जो और भी दुनिया में जो और गांव के लोग या जनता सरकार मोर्चा के साथी देख रहे हैं, तो मतलब अल्टीमेटली कुछ बड़ा सोचने का दिमाग में आ रहा है कि यार ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इस तरीके से तो हर घर और हर गांव की बर्बादी होना तय है। वो बर्बादी कैसे होगी आपको 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। एक बार मेरी ये डायरी देना, मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा दूंगा और कोई भी गांव का आदमी या बाहर से आया आदमी या कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता जो मैं यहां कहने वाला हूं। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ये जो मैं अभी बताऊंगा आपको, कहीं इसको लाइटली ना ले जाएं। कोई भाषण की कैटेगरी में मैं नहीं लेके चल रहा हूं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को कि हमें स्पीच देनी है या किसी को इंप्रेस करना है या किसी को न्यू दिखाना है कि भाई बढ़िया बढ़िया भाषण दे हुआ है। कोई चक्कर नहीं है, हम भाषण बहुत देने की बहुत प्लेटफॉर्म है, बड़ी पब्लिक है, बड़े हम असलियत में काम करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मेरे गांव से जो सबसे बड़ी शिकायत मेरी तरफ से आई है, मेरी शिकायत की है लोगों ने, जो अपनी टीम जब गांव में गई उन्होंने कहा भाई देवेंद्र क्यों नहीं आता इस काम को करने के लिए, आपको क्यों भेजा हुआ है। पहले तो मुझे गामरा में एक बार ये बताओ जो लोग यहां बैठे हैं जी, अगर मेरे कहने से अगर मेरी टीम के साथी मेरे साथी इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने अपने जीवन के पिछले 9 साल इस समाज को दिए, इनके गांव में गए, इनके जिले में गए, इनके बुलाने से गए, अगर मान लो मैं इनके गांव को समय दे चुका हूं और ये मेरे गांव को समय देने आए हैं, तो इनके समय में और देवेंद्र के समय में कोई फर्क है क्या? भाई मैं तो फर्क नहीं मानता। अगर मेरे गांव के लोग मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस बात को भी पूरा करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि भाई देवेंद्र तो जो है ना एक जगह बैठा हुआ बात कर रहा है, तो हम उनके घर भी जाके देख लेंगे, हम सबसे बात करेंगे, लेकिन बात किए बिना मैं हार तो मानने वाला हूं नहीं। भाई अपन तो पिछली बार भी क्या था कि जब तक गांव के प्रत्येक व्यक्ति से बात नहीं कर लूंगा तब तक पेंडा नहीं छोड़दा। बात करे पीछे गांव का आदमी मना कर दियो कि भाई देवेंद्र तू गलत कह रहा है, इसीलिए बंद कर दे, तो आप बंद करेंगे, नहीं तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम इसको पूरा कर नहीं लेते। एक बार तो कम से कम ट्राई मारेंगे। अभी तक का मैं आपको अपनी उपलब्धि और अपना मेहनत है वो आपके सामने रख रहा हूं, और इन लोगों ने मेरे कहने से, जो अपनी टीम है उसने मेरे कहने से गांव को अपना समय दिया है, तो मैं उसे अपना समय ही मान के चल रहा हूं। हम लोग 4 मई से शुरू किया था हमने पहली बार, 6 मई से, 6 मई को पहली बार मेरे गांव में टीम आई थी। 15 आदमी आए थे। 15 लोगों ने 6 तारीख को आकर के 11 को कार्यक्रम था, 4 दिन अपने गांव को दिए, और डेली का 6 घंटा वो अपने गांव को दिया करते थे। 15 लोग 4 दिन 6 घंटे रोजाना। अगली बार 22 लोग आए,
जिन्होंने, अच्छा, जो हमने मेहनत की थी इस बीच में, उसके दौरान गांव से हमारे पास जो लोगों ने साथ दिया उन्होंने अपना नाम लिखवाया। पहली विजिट में वो सारे साथी मेरे साथ रुके थे, मेरे साथ ही हम डेली प्लान करते, डेली गांव में जाते, डेली प्लान करते, गांव से क्या क्या सवाल आने लग रहा है उनके ऊपर चर्चा करते। दूसरे नंबर पे हमने किया कि क्योंकि ये प्रयास गांव का है, क्योंकि ये मेहनत गांव की है, तो गांव के ही 40 लोगों ने, जिनके नाम हम आगे अपनी किताब में भी लिख रहे हैं और अपने आने वाले दस्तावेजों में भी लिख रहे हैं, कि उन्होंने अपने आप आगे आकर के ये कहा कि भाई तेरी मेहनत को हम बंटवाएंगे, पूरे गांव को साथ देना चाहिए। तो गांव के 40 लोगों ने ये कहा कि आप लोग, सारी मेहनत तुम्हें नहीं करनी है, तुम बैठ करके उस पर काम करो, हम जो इनके रहने और खाने का इंतजाम है वो हम कर देंगे। तो गांव ने इंतजाम किया हमारे साथियों के रहने और खाने का। उन्हीं साथियों के घर पे हमारे साथी रहे। जो दूसरी विजिट हुई उसमें 22 लोग आए थे। 21 तारीख को आए, 21 मई को, और 25 तारीख को कार्यक्रम था। 22, 23, 24 हमने, 21, 22, 23, 24 यानी 4 दिन हमने तब दिए। तो टोटल हमारे पास, यानी कि 6 से लेकर 11 तक 5 दिन हमने उनको गिना है, और 21 से 25 तक 4 दिन ये गिने हैं। डेली का 6 ही घंटा हमने यहाँ पे दिया है कि 3 घंटे सुबह लगा लो, 3 घंटे शाम को लगा लो, दोपहर का समय है, सब घर में बंद होते हैं। इस बार 34 लोग जो थे जिन्होंने मेहनत की है, और गांव में ही वो सब लोग रुके हुए थे। 4 तारीख को वो हमारे गांव में आए थे शाम को, दोपहर बाद यहीं पे मीटिंग हुई थी शाम को 4 तारीख को, और 8 तारीख आज है, तो 4 दिन हमने ये गिने हैं। इस तरह से हमारे टोटल 71 लोग इस गांव में आए हैं आज तक। कुल 13 दिन हमने गांव को दिए हैं और 6 घंटे रोजाना दिए हैं। इनको यदि कैलकुलेट करते हैं तो टोटल बनता है 5538 घंटा। देखो जितने घंटे सबके लगे, टोटल मिला के 5538 घंटे हमने गांव के अंदर काम किया है। उसमें यदि हम ये मानकर चलें कि टोटल जो 220 दिन का अगर 1 साल लगाएं हम, और मैं अकेला यदि इस गांव में ये काम करता, ये टीम के काम करने का वो बता रहा हूं फायदा, यदि ये काम मैं अकेला करता और 220 दिन का साल होता, छुट्टी भी लेता ना आदमी अपना, मतलब बच्चों को घुमाने का, संडे का, सैटरडे का, वो छुट्टी भी लेता है, तो टोटल मुझे 4.2 साल लगते। यानी कि 4.2 का मतलब है 4.25 साल मुझे लगते। 4 साल 3 महीने के करीब का समय लगता अगर मैं अकेला इस काम को करता जो हमने किया। इसमें हमने अब तक क्या क्या किया है? हमने पूरे गांव की एक भी बैठक नहीं छोड़ी है, और एक भी घर का दरवाजा खटखटाए बिना हम लोग नहीं हटे हैं। कोई बच रहा हो तो बता दो जी, नहीं बचा होगा ना कोई गांव। हर घर के तक हम गए हैं। हमने वहां यह बताया है कि भाई हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं जिसका मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती से पूंजीवाद का खात्मा, और जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला मेरा गांव करेगा। बाकी नीतियों पे चर्चा हम तब करेंगे और उनके साथ करेंगे जो खुद चर्चा करने के लिए आएंगे। हम जा रहे हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास एक विजन है, हमको अपने गांव के सत्यानाश का पता है, हम आपको बताना चाहते हैं। आप हमारे गांव में, आप हमारी मीटिंग में आकर के एक बार देखिए और आपको पता लगे कि आपका सत्यानाश इसी रास्ते से होना, करवाना है तो 100 बार करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रुकवाना है तो हम साथ लग के इसको रोक सकते हैं। जैसे 4.25 साल का काम हमने मात्र 13 दिन में खत्म कर दिया। ये तो तब खत्म कर दिया जब हमारे पास 71 लोगों ने काम किया। अगर ये लोग गांव के ही होते और 100 लोग होते तो ये काम हम लोग 1 हफ्ते में सब कुछ निपटू कर सब कुछ कर देते। दूसरी विजिट में हमने सब लोगों को बैठ करके समझाया, खाली एक एक घर के ऊपर आधा घंटा, 1 घंटा हमने लगाया, और जिसको भी लगा कि हाँ ये ठीक है वो लोग आए। और अब तीसरी विजिट में हमारी टीम के लोगों ने सभी के परिवारों में, जितनी भी बिरादरी हमारे गांव में रहती हैं, चाहे वाल्मीकि हैं, चाहे चमार हैं, चाहे जिम्मर हैं, कश्यप हैं, चाहे कुमार हैं, चाहे हमारे जाट हैं या ब्राह्मण हैं, सबके गांव, सबके घरों में गए अनुपात से,
ताकि मेरे पूरे गांव का एक आंकड़ा निकल के आए जिसको मैं पूरे गांव के सामने रख सकूं कि भाई इस पोजीशन पर तुम हो और अब देख लो कि यो इसी तरीके से रहना है या इसको बदलना है। ये कागज देना। टोटल इस 4 दिन में अपनी टीम ने 204 घरों को कवर किया खाली। हमारे गांव में 4200 के करीब वोट हैं और एक एक परिवार के 4-4 टुकड़े हो चुके हैं। इसीलिए मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे गांव के अंदर 1600 से 1800 या 2000 के करीब घर होंगे। इतने होंगे जी, लगभग यही है। तो आप इसको 1600 के हिसाब से लें या 1800 के हिसाब से लें? 1600 के हिसाब, मैंने दोनों आंकड़े लगाए हैं। 204 घरों का आंकड़ा मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। जो 204 घरों में हम गए हैं, आप सबके घरों में भी गए होंगे, जो यहां नहीं बैठे उनके घरों में भी गए। हमने उनसे हर चीज पूछी है। किसी ने हमको बताई, किसी ने हमको नहीं बताई, किसी ने सच बताई या झूठ बताई, ये उसने बताई। हमने कुछ भी इसमें अपनी तरफ से नहीं लिखा। जो अगले ने बोल दिया हमने वो मान लिया। उसने कम बताया होगा या ज्यादा बताया होगा। कोई अपने आप को अमीर बताने के लिए भी बता रहा होगा, कोई नहीं सोचा कदे हमारा कार्ड कट जाए तो माने गरीब बताने के लिए भी बता रहा होगा। हमें नहीं पता उसने क्या सोच के क्या बताया, लेकिन जो हमारे पास गांव से आंकड़ा आया हमने वो आंकड़ा आपके सामने रखना है। तो हमारे पास बिरादरी वाइज भी है, जाटों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, चमारों का अलग, वाल्मीकियों का अलग, जिमरों का अलग, वो आंकड़ा भी है और पूरे गांव का भी है। तो मैंने इसको लिया है पूरे के पूरे काम को सालाना के हिसाब से। ये मंथली एक्सपेंस है हमारे पास कि महीने में हम टोटल किन चीजों पे, किन मदों में कितना पैसा खर्च करते हैं और अभी हम किस पोजीशन पर हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 204 घरों का आंकड़ा है हमारे पास एग्जैक्ट। उसी को हमने गांव के अनुपात से 1600 घरों के आंकड़े में तब्दील कर दिया है। ये जो मैं आपको बताऊंगा इससे थोड़ा बहुत 5 या 10% आप ऊपर नीचे मान सकते हो। यानी मैं अगर किसी आंकड़े को 20 कहता हूं तो आप उसे 18 भी मान सकते हो और 22 भी मान सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ये अमाउंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन पर हैं। मेरे गांव में फफड़ाना में, जिस गांव की जनसंख्या लगभग 6000 है और जिस गांव में 4200 वोट हैं और 1600 घर हैं, उस घर का यह हालत है। जिस गांव में इससे आधे वोट हैं वो आधा ले लेना आंकड़ा, जिस गांव में इससे डबल वोट है वो डबल लगा लेना। सालवन वाले साथी बैठे हुए हैं, आपके गांव में 10,000 12,000 वोट हैं तो 3 गुना लगा लेना यही आंकड़ा, क्योंकि आपका कोई 4 रोटी की जगह कोई 4.5 खांदा होगा, कोई 5 खांदा होगा। अनाज की खपत या रुपया की खपत, कोई स्कूल में, इस स्कूल में नहीं तो इसमें पढ़ता होगा, और 2100 रुपये फीस है, उसमें 2000 होगी, किसी में 2200 होगी, किसी में 4000 होगी। इतना ही तो फर्क है ना जी। आंकड़ा यही रहेगा। उतने प्रतिशत लोग सरकारी स्कूल में आपके गांव में पढ़ते हैं, उतने ही मेरे गांव में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल वाले का जो खर्चा है वो पढ़ाई का 0 बता रहा है अपने आप को, लेकिन उसके स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टरों की तनख्वाह का कैलकुलेशन करोगे वही प्राइवेट स्कूल के बराबर बैठेगी। सेम खर्चा है सरकार का भी। सरकार एक बच्चे पर जो टोटल खर्चा है मास्टरों की तनख्वाह का, वो मास्टर जी बैठे हैं यहाँ सरकारी स्कूल के मास्टर, 3530 4000 के करीब होगा एक बच्चे का। यानी यदि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है और आप 1 रुपया भी फीस का नहीं देते हो, तो जो स्कूल में टोटल ग्रांट आती है तनख्वाह के रूप में, एक बच्चे पे लगभग 3500 से 4000 रुपए खर्चा होता है। इसका मतलब है कि जो 0 जिसने बताया है उसका भी है, लेकिन हमने इसमें उसको गिना नहीं है। हमने उसको तो गिना ही नहीं, हमने तो वो गिना जो आदमी अपनी जेब से निकाल के दे रहा है। वो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, टोटल हिसाब लगाना। जो हेल्थ पे जो हमारे गांव का खर्चा है साल का, कैलकुलेशन जो हमने की, क्योंकि डिटेल में बताओगे तो बोर हो जाओगे आप, मोटे खर्चे में हिसाब लगा लियो। 8 करोड़ 31 लाख रुपए के लगभग आया है पूरे साल का खर्चा, पूरे गांव का 8 करोड़ 31 लाख रुपया। इसमें टेस्ट हैं और दवाई हैं। डॉक्टर अरुण बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज आ जाइए। मैं क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट हैं, पूरी जिंदगी हो गया, इस पूरे कोरोना के काल में किताब भी लिखी है डॉक्टर अरुण ने, लोगों को जागरूक भी किया है, मुकदमे भी इनके ऊपर हुए हैं जैसे मेरे ऊपर हुए थे, प्रताड़ना भी मिली है,
पूरी सरकार ने खींच के भी लिया है। मेरे आंकड़े को आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, मेरे आंकड़े को यदि मैं कैलकुलेट करूं, मैं गलत हूं तो आप मुझे बताना। एक एमआरआई की मशीन लगभग 2 करोड़ रुपए में आ जाती है। बिल्कुल गलत है? सही है। 2 करोड़ रुपए में तो एमआरआई की मशीन आ जाती है जी। लगभग 50-1 लाख रुपए की एक्सरे मशीन होगी या सस्ती है? इसी के आसपास 50-1 लाख रुपए की एक्सरे की मशीन है, और 10 लाख रुपए में एक अपने गांव में लैब खुल जाती है, जिसमें 10 रुपया प्रति व्यक्ति, यानी गांव के 10 रुपए, एक जने का 10 रुपए खर्चे में सारे महीने में टेस्ट फ्री हो सकते हैं। हो सकते हैं, हो रहे हैं। उत्तराखंड में तो हो रहे हैं। उत्तराखंड में हो रहे हैं। यानी जो खर्चा हम हेल्थ के ऊपर लगभग 8.25 करोड़ रुपया साल का खर्च कर रहे हैं, ये पूरे साल में टोटल खर्चा पहले साल में 4 करोड़, पहले साल में 4 करोड़ जिस दिन गांव ने काम किया, और अगले साल से 10 रुपया एक महीने में एक आदमी का चल जाएगा। सही है। इसमें डॉक्टर की तनख्वाह, लैब टेक्नीशियन की तनख्वाह, बिजली का खर्चा, मशीन की मेंटेनेंस, सारा खर्चा टोटल आ जाएगा। और मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं 10 लाख रुपए की दवाइयां बहुत होंगी पूरे साल में। बहुत है, है? बहुत है, बहुत है। अगर मैं जेनरिक लेके आऊं और सॉल्ट लेके आऊं और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक लगे के आऊं, बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा खर्चा। यानी जो इस खर्चे पे पूरा गांव 8-8.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, वो साल के मात्र 10 लाख रुपए में काम चल सकता है। पहले साल फालतू खर्चा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, उसके बाद कोई खर्चा नहीं, सरकार से 1 पैसे की ग्रांट नहीं, कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, किसी की कोई एमआरआई का 1 रुपया नहीं देना, अल्ट्रासाउंड का 1 रुपया नहीं देना, किसी टेस्ट का 1 रुपया नहीं देना। बताओ भाई, घाटे का सौदा यह है कि जो इस टाइम पे ईब करन लाग रहे हो है। हाँ मैं ले आऊंगा, मैंने ठेका ले रखा, तन तो बैठे बैठे चाहिए अगर, हाँ पहला सुन तो ले, सारा ने चाहिए, करता तो है नहीं, मैं क्यों करूं भाई, मैंने तो 4.5 साल लाग जंदे जाइए काम करता तो, और जब गांव के होंगे तो 2 दिन में निपटा देंगे। पर्सन पूछू पहले तो न्यू तो देख लो, गलत कर रहे ठीक कर रहे, मान तो जाओगा हम नाश करन लाग रहे, पहला न्यू तो मान लो नाश करन लाग रहे। हाँ खोल दूं मैं खोल दूं, मैं बना रखा तब ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मैं खोल दूं। मैं तो आकर बतान आया मास्टर की तरिया, जब समझ मानदा हो तो कर लो, और जब ना समझ मानदा हो तो ना करो, हम तो दूसरे गांव में चले जावांगे, माना को नहीं ओ करना, हम तो बतावा। हाँ थारा तमना पढ़ना लिखना सिखा दिया, तमना हल्की कलम पढ़ के, तमना ट्रैक्टर बैठ के मेहनत करके हम पढ़ा लिखा दिए, देश में घूम लिए, थम जा रुक जा, हम देश में घूम लिए, चीजा का पता लग गया, वह चीज जो पता लगी वह आके बताना आए। हाँ हम यहां करेंगे तब अपन ही करते हैं जी, पहला बता रहा हूं। आज के बाद प्लीज डॉक्टर साहब बैठिए, आज के बाद अपन किसी टीम के मेंबर को गांव में नहीं बुलाएंगे, किसी भी टीम के मेंबर को। जब गांव का आदमी अपने आप करना गांधा होगा तो आवेगा, और नहीं तो हम नहीं बुलाते भाई किसी ने। आपके गांव में आप में से किसी को भी चाहिएगा जनता सरकार मोर्चा के, तारे गांव में जाकर बैठने तैयार उड़ा बैठ जाएंगे भाई, हम कोई दिक्कत नहीं आपन है, जिसा काम याड़ा करना उसा उड़ा कर लेंगे। हमने तो किसी गांव का एग्जाम्पल खड़ा करना है ना, हमने न्यू थोड़ी, हम तो इस बात के लिए आए कि जिस जहां शुरुआत करिए अपने गांव तो शुरू करांगे भाई, जब हमारा गांव तैयार नहीं होगा तो नहीं करांगे, बात खत्म, उसमें क्या टेंशन है। कोई न्यू थोड़ा, हमने कोई ठेकेदार थोड़ी है, कोई देवा थोड़ी, कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहा है, कोई पीछे थोड़ी, कोई दिहाड़ी थोड़ी देवा है, अपन तो कोई दिक्कत को नहीं। ये तो एक खर्चा था टोटल जो बताया है। दूसरा खर्चा पढ़ाई का, ये गांव के लोगों ने अपनी जबान से बताया कि मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ा है, इतनी फीस है, इतनी ट्यूशन है, इतना उसका आने जाने का खर्चा है, उस हिसाब से बता रहा हूं। टोटल गांव का टोटल कैलकुलेशन किया हुआ है, 17 करोड़ 96 लाख रुपया आया है पूरे साल का, 17 करोड़ 96 लाख रुपया, लगभग 18 करोड़ रुपया है ये। 18 करोड़ रुपये में तो इस स्कूल ने संगमरमर का बना लो ताजमहल की तरह, और जिसे मास्टर चाहो उसे मास्टर लिया खड़े कर लो। जब उन इसे मास्टर आ जाएंगे कि तड़की डंडा लेकर गांव का चौकीदार भी खड़ा होगा ना, कि जब मास्टर आ लेगा तो लठ लागेंगे, खड़े होने तैयार पावेंगे, तड़की से लेकर सांझ तक 24 के 24 घंटे काम करने मास्टर आ जाएंगे। उसमें भी टोटल खर्चा कितना होगा, जब सब ते गांव में 2000 घर हों
और एक घर में 1.5 बालक हो, एक है वैसे तो, पर किसी में 2 भी होता, पर 1.5 कहते हैं, तो आप 2500 बालका का हिसाब लावा गांव में, 2500 बालक हो, और जब 10-15 बालका पे भी एक मास्टर रखना हो, 15 बालका पे भी, तो भी लगभग 13, मतलब हमने कितने मास्टर चाहिएंगे, 150 मास्टर चाहिएंगे सिर्फ, लगभग। और 20,000 रुपए तनख्वाह में अपने गांव का बालक काम कर सके कि नहीं कर सकता जी बताओ। गांव के 150 बच्चा ने आप ट्रेनिंग देवांगे, हर बच्चे को रोजगार के हिसाब का एजुकेशन देवांगे, और 15 बालका पे एक मास्टर होगा, गांव का रुपया गांव में रहेगा, कति 1 रुपया बाहर नहीं जावे गांव में तय, और यहां 18 के 18 करोड़ रुपया बच सके, नहीं बच सकता हो तो बताओ। ये तो मैं एक गांव का बता रहा हूं। यो जो प्रदीप आ रहा है कि प्रदीप आज प्रदीप बेनीवाल डबेडी वाले अड्डे पे सीएचसी सेंटर खोल रहा है, फवड़ाने वाले जाके उससे पूछ लियो, 2018 में आंकड़ा उसने जब पता लग गया कि देवेंद्र अपने गांव में आ रहा है, तो उसने आकर के बात करी, बताया था मुझे कि मैंने डपेडी का आंकड़ा लगाया था, 29 करोड़ रुपया बने था 2017 में, डपेडी का जो शहर जाया करता। ये मैंने टोटल आंकड़ा दिया है, ये 18 करोड़ रुपया पढ़ाई का है, उनका तो 29 करोड़ टोटल था। तीसरी चीज, मुकदमे पे टोटल खर्चा लगभग 92 लाख रुपया है अपने गांव का। गणयान तो बताए को ना हमारे मुकदमे चल रहे हैं। जे गांव में कानून पे, भाईचारे पे, पंचायती हिसाब तक बैठ करके एक दूसरे की बात मानना चालू करांगे, आप एक दूसरे से एक मतलब रखांगे, जब हमने एक दूसरे तक मतलब होगा, तो गांव का लगभग 1 करोड़ रुपया जो वकीला की फीस जान लग रही, बिना मतलब की जान लग रही। कदे न्याय होया हो तो बता दो, आज तक पिछले 25 साल में होया हो, या 30 साल में हो, या 35 साल में होया हो, तो होया भाई किसी गांव में न्याय? कोर्ट, तहसील, कचहरी कदे भी न्याय नहीं करेगी। डॉक्टर की तनख्वाह चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसका धंधा चलेगा लोगों के बीमार होने से। डॉक्टर कदे नहीं चाहेगा कि आप बीमार ना हो, डॉक्टर हमेशा चाहेगा कि आप बीमार हो। क्यों जी? डॉक्टर तो नहीं चाहोगा, उसका तो काम में नहीं चल रहा है। प्राइवेट होगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, सरकारी होगा तो सरकारी होगा तनख्वाह नहीं मिलेगा, प्राइवेट होगा तो उसका दुकानदारी नहीं चलेगी। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल की बात मैंने आपको बताई है, वो तो प्राइवेट स्कूल का मालिक तो चाहेगा ही नहीं कि ये लोग अपने सरकारी स्कूल की तरफ जाएं। इस गांव की जमीन गांव के लोगों ने दान दे रखी है, स्कूल की जमीन। एक कमरा गांव के लोगों ने बनवाया था, ये तोड़ के एसएससी ने बनवाया है। एक बार गांव के लोग ये बता दो, खानदानी जमीन पे मकान बनाने के लिए अगर लोन लेना हो तो खानदानी जमीन के कागज देने पड़े कि नहीं देने पड़े? खर्चा तो लिया था ऊपर ईंट धरण खातर, और कागज देने पड़े जमीन के भी। यो जो पैसा जितना भी यहां लाग रहा है ना, चाहे अस्पताल के लिए पैसा आई हो, डांगरा का अस्पताल पुराना ठीक था ना, बिल्डिंग तोड़ के कौन नहीं बनाई, बराबर में दूसरी जगह ले, फिर नहीं कहेंगे एक और अस्पताल बनाओगे और जगह लेवेंगे। जगह घेर के इन्हें काबू करनी है। पानी की टंकी डग्गी का क्या हाल हो रहा है देखा होगा, मिल के 116 किले कब्जे कर लिए, स्कूल के नाम पे कर लिया। जो स्कूल में ग्रांट आवे है वह सारी की सारी ग्रांट वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है, वो कर्जा लिया जाता है, गांव की जमीन को गिरवी रख के कर्जा लिया जाता है। अगर गांव उस पर अपना कब्जा वापस नहीं लेवेगा, इसने तो पहले कहा करते गांव वाले स्कूल में जावे, नहीं कहा करते नहीं, यू था पहले गांव वाला स्कूल, और सरकार ने अपने टीचर भेज के बना दिया यू सरकारी स्कूल। अरीब सरकार का कब्जा हो गया, ये बड़ा ताला ला रखा सरकार ने, और गांव का आदमी बढ़ नहीं सकता क्योंकि चौकीदार सरकार का है। नहीं कमाल की बात? गांव की जमीन, गांव का पैसा गांव ने दे रखी, और कुआ हुआ सरकारी, मालिक सरकार, मर्जी उसकी चलेगी गांव में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। या दूसरी गलती, यह कानूनी खर्चा है लगभग 1 करोड़ रुपया जो गांव का। पेट्रोल का जो खर्चा है 1600 घरों का, टोटल 5.25 करोड़ रुपया साल का, और डीजल का खर्चा है लगभग 4.25 करोड़ रुपया, यानी लगभग 9.5 करोड़ रुपया आप पेट्रोल और डीजल पे खर्च कर रहे हैं। यदि आपका बच्चा गांव में ही पढ़ता हो, उसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, उसके खेलने का अरेंजमेंट, उसकी कला को आगे निखारने का और उसके रोजगार का इंतजाम अगर गांव के 5-7 किलोमीटर में ही हो जाएगा, तो भी वो खर्चा इतना ही होगा कि नहीं होगा ना। इस आंकड़े, यह आंकड़ा आप सबके गांव के लिए क्या तैयार हुआ है? कदम सोच दो ये सिर्फ मेरे गांव का आंकड़ा है। बीमे का खर्चा जो लोगों ने अपना बीमा करवा रखा है, कैलकुलेशन देखियो,
अपने गांव में लगभग 29,02,32,992 रुपये, यानी मैं टोटल अगर इसको वैसे कैलकुलेट राउंड ऑफ कर दूं 39 करोड़ 39 करोड़ रुपया अपने गांव में तय बीमे की किस्त जावे साल की, 39 करोड़ रुपया। ई मैंने एक बात बता दो, बीमे का क्लेम गांव में तय साल में कितने लोगों ने मिलता होगा, कितना ना मिलता होगा बताइए जी एक बार हिसाब लगा के। गांव में आदमी मर जाए तो बीमे का क्लेम कई लोग ले हैं साल में, 5 ने भी को नहीं मिलता होगा, 5 साल में मिला नहीं हुआ तो वापस जमा हो, तो जिसने रिटर्न वाला ले रखा वो कितना क्लेम कितना लेने होंगे साल में, 1 या 2 मुश्किल तक है मैंने। जय एक ने 10 लाख का बीमा करवा रखा और अपन 5 आदमियों के मरने पर जब 10-10 लाख रुपया दे तो कितने रुपए खर्चा आया, 50 लाख। 10 आदमियों के मरने पाया 1 करोड़। अपना गांव 39 करोड़ रुपए का बीमा देवे। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर बता रहा हूं, यहां बैठ करके आप गांव वाले चर्चा करते हैं और गांव को यह बताते हैं कि तुम 39 करोड़ रुपए वहां देते हो, कुछ मत करो। इस 39 करोड़ रुपए ना अपने घर जोड़ लो, बस अपने घर जोड़ लो, किसे तन देने या बीमे के नाम के धर लो बस अपने घर। और जिब गांव में तो कोई मर जाए, किसी के हादसा हो जाए, इस बीमे वाली किस्त में 10 रुपये आड़े फड़कू पे जमा कर दो, 10 लाख रुपए इकट्ठे करने को नहीं होगा। ये 39 करोड़ रुपया जब गांव में एक जगह इकट्ठा होता हो तो गांव के अंदर हर महीने में होने वाली मौत पर 10 लाख रुपया दिया जा सके, नहीं दिया जा सकता, चाहे किसी ने बीमा करवा रखा हो और किसी ने ना करवा रखा हो। मैं तो दोनों आंकड़े बताऊं कि जो अपने बड़े बुजुर्ग थे वो कैश क्यों नहीं करवाया करें थे बीमा, क्योंकि वे न्यू कहा करते रुपया की जरूरत को नहीं होती भाई, गांव में नया कमार बसाना है नहीं। और जब गांव वाले 5-5 ईंट सारे हर घर में तो 5-5 ईंट दे दें तो पूरा घर में नहीं जाओगा उसका, कितना मुश्किल है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जिस काम पे आप निकले हैं, समझ की बात है बस खाली कि अगर हम इस बात को नहीं समझ लें कि 39 करोड़ रुपया अगर मेरा गांव देने लग रहा बीमा कंपनी को, तो मेरे हरियाणा में 7,000 गांव हैं। एक बार गुणा तो करके देखो, 39 करोड़ रुपया ने 7,000 तक जीरो लानी भूल जाओगे, पढ़ना को नहीं आवे, कितने रुपये बने। और इतना ही लोन, इतना ही बीमा आपकी फसल का कटा है आपके खाते तय, और इतना एक ये तो कट, तो किसान वाला कटा जो सा तो मैंने गिना है को नहीं, इसमें किसान का जो उसके खाते से कटता है वो अलग, जो सरकार आपको स्टेट की गवर्नमेंट जो हरियाणा की सरकार बीमा कंपनी को देती है आपके फसल के बीमे की वो अलग, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना हिस्सा लेती है बीमा कंपनी वो अलग। 3 जगह तो पैसा मिला बीमा कंपनी को, सेंटर की गवर्नमेंट से, स्टेट की गवर्नमेंट से और आपके खाते से, वो तो अलग है। वो कैलकुलेशन तो मैंने इसमें जोड़ी नहीं, ये तो सिर्फ बीमा वो है जो आपके जीवन बीमा करवाता है कोई आदमी। इसके बाद जो सामाजिक यात्रा है, किसी के ब्याह शादी में जाना, ये तो होएगा, उस पर तो अपन करने की जरूरत नहीं, बचाने का उसको कोई बात नहीं। बिजली के बिल हैं वो भी चलो कोई बात नहीं, उस पर भी आप कर लेंगे, बाद की बात है। जो असली मेन बात है वह यह है कि हमारा जो ट्रैवल का खर्चा है पूरे गांव का, जो मोटरसाइकिल ठा के चल रहा हाँ, जो गाड़ियां में घूम दे रहा हाँ, टोटल ओवरऑल चल है, वो टोटल खर्चा लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। जो सामाजिक गतिविधियों में जो हमारी यात्राएं हैं उसका टोटल खर्चा लगभग 53.5 लाख रुपया है साल का। और जो धार्मिक यानी कि भाई कड़े कोई सालासर जावे, कोई बालाजी जावे, कोई यू का है, वो कड़ा सुबोध आ रहा है के आया नहीं ना, सुबोध ओढ़ जावेगा, ओढ़ जय श्री श्याम के नारे लांदा रहोगा, 2-3 दिन ओढ़ लाया होगा, याडा इस काम पे को नहीं आवा, फड़कू पे को नहीं आया जाता उस पर। मारा साथी है जाता बोल सकूं नाम लेकर कह सकूं, ठीक है नहीं। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो जो ट्रैवल का खर्चा है ना, फलानी जगह जावा, फलानी जगह जावा, आप इस तीर्थ पे बैठे हैं, इस तीर्थ पे को नहीं आवे, ओढ़े तीर्थ पे चले जाओगे, गांव में धार्मिक काम को नहीं करें, ओढ़े कड़ी बार दान दे गाओगे, टोटल लगभग 2 करोड़ रुपए का दान जावे है अपने गांव में तय बार धार्मिक दान। यानी वो 2 करोड़ रुपया जो स्कूल में भी लाया जाए, जब भी बात न्यारी हो जाए कोई बात को नहीं। इस हिसाब से जो हमने टोटल खर्चा लगाया है पूरे गांव का 1 साल का, वो खर्चा बना है
89.2 यानी कि 89 करोड़ रुपया, 89 करोड़ 20 लाख रुपया जो हमारे गांव का टोटल खर्चा है साल का। आमदनी कितनी है पूरे गांव की? टोटल आमदनी जो गांव के लोगों ने बताई है लगभग 250 करोड़ की, यानी तनख्वाह भी आवे और भी आवे, साल का खर्चा जिसका आवे, टोटल जो गांव ने अपनी दिहाड़ियां का, तनख्वाह का और आमदनी का टोटल खर्चा बताया है 249 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास। रुक जा ताऊ, रुक जा, आजा। इससे ऊपर कमाल की बात बताऊं, जो चीज इसमें मैंने अभी तक बोली नहीं है, देखियो नाश किराई। 250 करोड़ रुपए की हमारी कमाई है गांव की, उसमें तो लगभग 90 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। बचत कितनी हुई? 160 करोड़। लेकिन यह बचत नहीं है, कर्जा जो गांव में देने लग रहा है, ऋण की राशि है 281 करोड़। यानी आपने बचत बनाई लगभग 160 करोड़ की ना, 150 करोड़ की। 150 करोड़ की तो बचत में है हमारा गांव साल के, लेकिन ऊपर तक 281 करोड़ का कर्जे में है। तो बचत में है घाटे में है जी? पूरे गांव का आदमी जितना रुपया कमान लग रहा है, या तो कंपनी को दे रहा है, या स्कूल ते दे रहा है, या डॉक्टर ते दे रहा है, या लोन की किस्त दे रहा है, और उसके बाद और लोन लेने की उसको जरूरत है इस टाइम पे। ना हो तो बता दो, गांव में सब ने रुपया की जरूरत है इस टाइम पे। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया, मैं से मुतर मैं से पी जाए, मिलता कुछ नहीं किसी ने। मतलब तड़की तक लेके सांझ तक हमारे बालक मोटरसाइकिल ठाया घूमे हैं, ना काम है, ना आराम है, ना कमाई है, ना समाई है। सिर्फ अपनी ऐसी तैसी करवान के चक्कर में सारा गांव फिरन लग रहा है, और उसके पल्ले कुछ नहीं है। ना इस गांव के पल्ले कुछ है, ना अगले गांव के पल्ले कुछ है, मरोड़ किसे की नहीं ले पड़ती। देखो कमाल की बात, इतनी सुख की मरोड़ में भी ले ही नहीं पड़ती। ये जो अपना अपना काम धंधा छोड़े, वो सरकारी मास्टर, वो ट्रांसपोर्टर, मैं काउंसलर मास्टर, मैं चंडीगढ़ में बैठा यहाँ अपने कोई राजस्थान तक, कोई पंजाब सेक्शनार, यूं का मेरी एक दिन की दिहाड़ी, मैं तो एक कड़ा भी रोज का बनाऊं, जिब भी मारता फालतू पड़ेगा। यू सरकारी मास्टर आता है यू, मतलब ये इतने बड़े बड़े समझदार लोग अपने काम धंधे छोड़कर अपने गांव में आ रहे हैं, और हमारे गांव के मरोड़िए न्यू कहे हैं अक बनाया तो दे, पहला करता तो कुछ नहीं, मने वोट लेनी तार पे भाई, मने दान लेना तार पे, मने कौन लेना कुछ भी, मैं को नहीं करूं। 1.5 लाख का करवाओगे तो आप सारी चीज, सत्य प्रकाश भारत जी हैं, डॉक्टर अरुण जैसे लोग हैं, आप इन बलास का हाथ पैर जोड़ के हम नया आदमी कमा रखे हैं, हम इन्हें कह देंगे जी सत्य प्रकाश जी हमने फलाने मानस की जरूरत है जी, वो अपने मानस भेज देगा। देसी घी की आपने वो बालूशाही खानी है ना, तो हम भगत जी ने बोल देंगे जी आप अपने वो भेज दो कारीगर, मानना गांव तक देसी घी की जलेबी खुवानी, देसी घी की बालूशाही खुवानी, वो खुवा देंगे आप, वो कर देंगे। लेकिन करने तो पड़ेगा उस आदमी ने जिसका काम है, गांव ने समझ में आवेगा तो। ये सारा का सारा पैसा अगर गांव के आदमी को समझ में आता है तो हम इसको बचा सकते हैं, और इस गांव के आदमी को समझ में आता है तो यो गांव बचा सके, किसी और गांव के समझ में आंदा हो तो वो बचा सके, किसी और गांव ना आंदा हो तो वो बचा सके। जनता सरकार मोर्चा के बारे में मैंने अपने गांव में कदे भी कोई बात नहीं कही, ना हमने किसी तरह न्यू कहा कि हम आपके लिए यो काम करांगे जहां तुम्हारी गिल लाग जाओ। हमने ये कहा कि इस गांव के साथ में यह समस्या है, इस गांव की समस्या को दूर करना है, क्योंकि नाश हमारा खुद का कर्यावड़ है, इसीलिए इसको ठीक भी हम खुद करेंगे, तो गांव के जो लोग साथ आएंगे वह करेंगे। इब मैंने न्यू बताओ, अब मैं जो सवाल है वो गांव के बीच में रखता हूं कि भाई बात करें पीछे तो सबका समझ में आ जाएगी, अगर हम बात समझावांगे तो। बात करने के लिए अगर कोई मान लो आवेगा नहीं तो उस तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वो सवाल इंपॉर्टेंट है। या तो न्यू बताओ, एक न्यू क्या था बोला भाई जलेबिया का भंडारा ला दे जी भेजेंगे, भाई मैं तो जलेबी खाना आवेंगे, मैं बात तो करने को नहीं आवे, ठीक है।
दूसरी समस्या, आज भंडारा भी चला हुआ अपना खेड़े पे, तो सारा का दान उस भंडारे पे है। उनका न्यू होगा कि हम पहले हम यार्ड आएंगे तो ठंडा हो जाएगा, और जब ऑर्डर ठंड मतलब ताता ताता खाना होगा, फिर सोचा यार्ड खत्म हो लिया होगा, चल अपना घर चल लेंगे, वो भी कोई बात को नहीं, वो भी चल जाएगा। जिस टाइम पे हम कॉल देवा, मान लो आपा देवा हाँ एतवार ने कॉल, इतवार तो पहले हम सारे के सारे गांव ने सा इतनी भड़क दे दे हैं, वो ने कहा यार इन्हें तो जड़ा देखा उड़ा यही बाणस पावे हैं जनता सरकार मोर्चा वाले। तो ये बापा एक काम कर लिया कि किसी ने ड्यूटी पे जाना हुआ है, किसी ने दुकान पे जाना हुआ है, किसी का काम सवेरे हुआ है, किसी का सांझ ना हुआ है, हमें तो नहीं पता ना। किसी का मान लो आप मीटिंग करा शाम ने 5 बजे तो दार डोकी का टाइम हुआ है, सवेरे का टाइम करा तो भी दार डोकी, किसी ने खेत में तन्यार लाना, किसी ने खेत में बाक आना, किसी ने पानी दे आना, तो न्यू खेत के अलग अलग काम है। तो इब कोई ऐसा इंतजाम करा जाए कि भाई जिससे लोगों को मिलने का मौका मिले, या फिर अपन इसको बंद कर दें काम को। पहले हम तो गांव वाले बताओ जी, क्योंकि अपन तो यार कह दोगे बंद कर दो, बड़ी दुकान बंद करके अगले ले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं, सालों नाले आ रहे हम तो नहीं ना जुड़ ले रहा गांव में ले चालो रहा कोई और गांव न कह देंगे कोई तो ठिकाना दे देगा, क्योंकि हमने तो यो करना है, हम तो ये एक बार तो ट्राई मारना चाहवा, क्यों कर कराने बताओ, लगे रहो। तो फिर चलो फिर एक काम कर लेता हूं जी, मेरे पास 2 चॉइस हैं। एक तो यह है इन सारे भाइयों ने विदा करके और मैं अगले 1 हफ्ते के लिए परमानेंट फड़गू पे बैठ जाऊं, परमानेंट भूख हड़ताल पे बैठूंगा काम राम तो बताने खातर, कुछ नहीं खाऊंगा, पानी पानी पर रहूंगा 1 हफ्ता, अगले इतवार तक। जा अगले इतवार तक सबता गांव आ गया, बात कर ली, एडा अपना कर गया तो ठीक, नहीं तो अपना इतवार ने अपना जोड़ा ठाएगा, अगले गांव में चाल पड़ांगे। इतने हम कॉल दे देंगे पूरे देश में, तो भाई जिस गांव ने बुलाना हुआ जियो, हम थारे गांव में मंदिर में जगह दे दी, ओड़ी थोड़े पड़े रहोगे, एक खाट सी दे दियो, हमने तो कुछ चिंता भी नहीं। बोलो आ जाओ, आप यहीं आ जाओ, यहाँ आके बता दो। हाँ बताओ। एक तो थोड़ी बात है ना, संयम से बात करो, गुस्से में आकर बात करो। ना ना कति शांति और प्रेम से बात कर रहे हैं हम, मारे में गुस्से में कोई बात नहीं कर रहा। ना ना वो तो के बात है, दूर तक बात पहुंचानी है हमने, और मारा छाती में नहीं लाग गई इतना को नहीं बात बने। हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी किसी की गेल, हम तो न्यू बतावा। हाँ इब आप न्यू बताओ इसको आगे कैसे लेके जाओ, वो बताओगा काम। ये तो देखो ऐसा है, गांव बताओगा ये बात, सारी बात तो गांव में बताओ। तो बताओ क्यों कर बताओगा, सारा गांव इकट्ठा हुआ तभी तो क्यों कर होगा, वही तो बता रहे हैं। पहली बात तो ये बताओ जो आपकी विचारधारा से जुड़ेंगे पहले समझेंगे इस चीज को। हाँ तब तो फिर एक काम कर ले, एक काम कर लेते हैं, हम एक डेट रख देते हैं अपने गांव में, इसी विचारधारा पर समझने वाले लोग अगर 20, 21 और 22 3 तारीख है, शुक्रवार शनिवार और इतवार, इसे महीने का जून का, इस महीने में 3 दिन की एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रख लिया, या इसे 1 हफ्ते ने कंटिन्यू कराने बताओ। आपा तो इसने भी तैयार रहा, आपा उसने भी तैयार रहा, तो ट्रेनिंग ठीक है, हैं गांव वाले बताओगे, आप नहीं बताते। हमारा देखो, मैं आज के बाद किसी भी टीम के आदमी को गांव में नहीं लेके आऊंगा, इब तो कमान लेनी पड़ेगी गांव वाला ने। आ जाओ आप आज ही आके बताओ ना। हाँ ले बताओ फिर, बताओ कोई बात नहीं। लोग है ना, सब लोगों का आना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना सुझाव है, इसमें से ज्यादा लोग 30% 40% आ सकते हैं, सब लोग नहीं आ सकते, ये मेरा अपना सुझाव है, मना पता है इन बातों का। वो देखो, आप तो जो अपना अनुभव बता रहे हो वो बता रहे हो उस मुद्दे पे जो आपके अनुभव हैं, या तो राजनीति के काम करने के, सामाजिक कामों के प्रैक्टिकल, या भाई मैं कुछ गांवों के लिए करना चाहूँ उसके। हम ये कह रहे हैं कि हम गांवों के लिए एक कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए, हमको एक चीज का पता चला,
हमने वो बताना है। एक मीटिंग में गांव का 30% आदमी आ गया, अपन ने यो मान लिया, रह गया 70%। हमें बात तो 70% तक भी करनी पड़ेगी ना, कुछ तक करे बिना और उसकी सहमति के बिना तो बात बनेगी नहीं। अब वह उसके मोहल्ले में जाके करा या उसके गांव में जाके करा, क्यों करा, वो तो बतावेगा, गांव बताओगा ना। गांव ने कहना के करना के वो तो बैठ के चर्चा तो पता चलेगा, उसमें गांव पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो नहीं होएगा। तो उसको उस गांव तक वह बात कौन लेके जाओगा? क्योंकि हम तो अगर यहां से मीटिंग खत्म करके और अगर अगले एक हफ्ते तक या बात का चर्चा गांव में तक खत्म हो जाए, फिर तो कुछ भी नहीं बचा मार दो रहा है भाई। मेहनत करी और उसके बाद चर्चा खत्म होगी, उससे तो बात नहीं बनेगी। इस या कमान जब मान लो जब तक अपनी टीम नहीं आती गांव के अंदर, तब तक तो काम आगे बढ़ता नहीं। अब अपने गांव का आदमी कैसे बढ़ाएगा इसको वो बताओ। जनु कंधे हो गई, आड़ी बैठी भी कार्यक्रम के बाद, आड़ी बैठ के चर्चा करके फाइनल करके जावांगे, तो किसी ना किसी ने जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ आ सके 3 दिन की ट्रेनिंग से हैं, कोई बात नहीं, आप तो भूख हड़ताल फिर कर लेंगे। नहीं मैंने कोई दिक्कत नहीं है, जनु कंधा होना काम भाई, तो जिब तेरे मरे तो आ जाएंगे हम। जनु कंधा होगा भाई, जिस जलेबी आप आ सके अर्थी पे भी आ सकते होंगे भाई। जिबे तो भगत सिंह ने न्यू कहा था ना कि भाई एक आदमी तो फांसी टूटना पड़ेगा ससुरा, इसके बिना कौन नहीं उठते। ये मूर्ति तो लाश का मरे पीछे है, जिंदे जी कौन सुना है, तो क्यों कर करा कड़ा मरा फिर नहीं तो बताओ भाई। मैं अपने गांव ने छोड़ के चला गया आज से 30 साल पहले, आपके बाद उसके बाद आपके बच्चे भी छोड़ के चले गए, सारा गांव ठूंठ होया पड़ा, कुछ रहे को नहीं रहा, बुड्ढे बुड्ढे रह रहे बस। तड़की मोटरसाइकिल ठाकर लिखड़ा सारी जवान पनीरी, कोई भी तो कोनी गांव में। और इस गांव में भी नहीं, किसी और गांव में भी नहीं, कड़ी कुछ भी कौन रहा तो रहेगा कि मेरी औलाद खातर तो कुछ छोड़ दो। मैं तो न्यू कह रहा, जो मारी औलाद है उन खातर तो कुछ भी कौन छोटा बड़े ना है। हमारा तो दर्द यो है कि मैं अपने बच्चे ने क्या बताऊंगा तेरी जड़ कड़ा है। मैं जिस जगह से मैं चल का आया था वह कहां है, वह कौन लोग हैं, किसे लोग होया कर दे, के करया कर दे, उन ऐसा के नाश करया था कि तना भाजना पड़ा गांव छोड़ के। मारे वर्गे जो गांव छोड़ के जा रहे हैं उन कड़ी भी राह को नहीं। और जो सी थारी औलाद जा रही है ना देश विदेश में छोड़ के, लठ लाख का आवेंगे सारे के सारे, वह आवेंगे तो के पावेगा उन गांव में। मैं तो न्यू कहूं चाहे 5 साल पाछाई हो चाहे 10 साल पाछाई हो, क्योंकि आपा ने ओटेगी तो यह धरती, जिस धरती ने जन्म दे रखा, जब वह धरती नहीं ओटेगी तो कौन सी धरती ओटेगी फिर हमने, और कौन ओटेगा फिर? जिसने मां नहीं खुआ सकती उन्हें कौन खुआऊगा? मैं तो यो पूछ रहा कि गांव तो न्यू तो पूछ लो कि अपनी औलाद ने कद तक बाहर बेचोगे, कड़ा बेचोगे, कड़ा जाकर रुकोगे, जड़ा जाकर रुकोगे, ओड़ा बता दो। क्योंकि जब तक बात भीतर में नहीं उतरेगी इतना वह समझ में नहीं आओगी, इतना बात को नहीं आओ समझ में। हम तो चर्चा करने के लिए आए हैं और उस पर चर्चा किए बिना तो नहीं जाएंगे। उसके बाद जब रिजेक्ट कर देगा गांव, उसके बाद भी अपन तो काम यो है करना, क्योंकि अपन ने न्यू पता है पूरे देश में तक कोई सा एक गांव एक बार करके न्यू बता देगा कि वो न्यू करा था। जब हमने न्यू बता दिया भाई हम पूरे गांव तक ऐसे पहुंचे थे, तो फिर गांव तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा ना। अभी तो क्या है कि जब हम गांव में जाए, कल हम मीटिंग करने लग रहे थे तो कल सारे साथियों का रिव्यू ये थे कि जब पहली बार फफड़ाना में आए थे तो गांव का एक भी आदमी सुनने तैयार कौन था। जब दूसरी बार आए तो गांव के लोग पॉजिटिव थे, और कल तीसरी बार आए, जब तीसरी इस विजिट में आए तो गांव का एक भी आदमी नेगेटिव नहीं था, सब लोग मतलब मैं इसको ये नहीं मानता कि हम लोग कहीं फेल हो रहे हैं, हम बहुत बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब भी लोगों ने न्यू डर है, इसका ये देखिए, ये पोस्टर तो ला देंगे, तराजू वाले लाग रहे, घोड़े वाले लाग रहे, ये तो लाग जाएंगे, एजुकेशन का पोस्टर लाग रहा हो तो उसमें शर्म आओ उन्हें। मतलब उसके जो मैं यह बता रहा हूं कि सोच का लेवल किस लेवल पे जा चुका है, उसका कारण यो है कि सब ने चाहिए है, सारे के सारे कर्जे में डूबे पड़े हैं, सारा का टोटली नाश हो रहा है। यार बताना नहीं चाहते कि नाश हो रहा, जाते शर्मांदे को नहीं आंदे चाहे तो। या फिर सबके पास इतना ज्यादा हो रहा है कि हम रोड में बैठे हैं कि दो ही रहा ना जी नान के दो,
चाहे तो इतना नाश हो रहा है कि बताना कौन चाहते, और चाहे इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं लुकाना चाहूँ किसी ने बेरा लाग जाए। जिस पे कुछ लुकाना नहीं, जिन्हें क्या है कि शर्म नहीं, वो तो आन लग रहा है सबके सामने। तो ईब मने आप लोग बताओगे कि हम अगले स्टेप पे क्या करें। ट्रेनिंग का ऐसे अरेंजमेंट नहीं होगा। हम फिर एक काम कर लेते हैं, यदि आपको ठीक लगे तो इब की बार जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो गांव के साथी थे उनने, जिन लोगों ने पहलम नाम लिखवाया था अर्जुन से आज गिल्ला चालन तैयार हो जाएंगे, मान लो नए लोग जो साथ होंगे। अगले संडे को हम लोग अपनी उक्कत तक कुछ लोगों की मीटिंग कर लें, जिसमें आप लोग मीटिंग बुलाओगे। अब की बार मीटिंग मैं कॉल नहीं दूंगा। लोग न्यू लगा बेरा नहीं इसके बुल्ले के पुत्ते के खा जो रही है, यू बेरा नहीं के लेना आवेड़ा है। आए हफ्ते आके लोग इकट्ठे करे 15 तारीख ने अगले एतवार ने यू मेरे ख्याल तक इस वाला इलेक्शन भी है, कौन सा आयो ब्लॉक समिति वाला एक इलेक्शन है। ये तो छोटा है इलेक्शन है, कोई ज्यादा बड़ा है भी को नहीं है? लेकिन ये जो इलेक्शन होएगा इसमें वोट मांगते आवे हैं, ये करेंगे के बने पाछा नहीं तो किसी ने पूछा को नहीं बेचारा वह। और ये जो आदमी वोट भी नहीं मांगता वो कह रहा हम करने कुछ तैयार बैठे हैं, उन्होंने कहा तो के करेगा पहले हम करके दिखा, मारता तो क्या पहला करके दिखा। जुड़ सा कुछ भी नहीं लेंदा है, और जुड़ से लेना जुड़ से हाथ जोड़ा हमें उन तनु भी नहीं पूछते कि भाई तू क्या करेगा, वो नहीं पूछेंगे मेरा पौवा बचा दिया ले बात खत्म। मेरी बोतल पहुंचनी चाहिए। हाँ नहीं, वोट ना गिरने का भी देखो, अगर आप विरोध स्वरूप वोट नहीं डालते फिर तो है ठीक, और आपने कोई सा पसंद नहीं है जब वोट नहीं डालते फिर है गलत। अगर 6 कैंडिडेट खड़े हैं और आपने 6 में तो कोई सा भी पसंद ना हो तो कोई पसंद का खड़ा करके डाल दो। भाई हम तो इसे मानस ने देवा, कोई विजन पे बात करता हो उसने कह दो। तो अगर आप मतलब आपके पास कैंडिडेट ना होगा तो तब की बात है। तो जिन लोगों ने पिछली टीम में अब तक अपने गांव की टीम में शामिल होने के लिए नाम नहीं लिखवाया है, क्या इस पूरी सभा में गांव का कोई और आदमी है जो न्यू कहा है कि मैं भी उस लिस्ट में आना चाहूं? अपने आप हाथ खड़ा करनिया कोई है जिसका नाम अब तक नहीं आया है? एक जिसका पहले नाम नहीं है, इनका तो लिख रहा है। एक आदमी है बस जो एडिशन में हमारा साथ देगा। मैं तो तेरा नाम आ रहा है, शर्म आवा है, शर्म आवा है। मारे रजिस्टर में नाम एंट्री करने में भी शर्म आवा था समझा। घर तो आए तो थे नहीं, वह एंट्री नहीं। अपा जो गांव में जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए गांव तक लेके जाने के लिए अपने 40 लोग गांव के हैं इस टाइम पे। 40 लोग अपने पास मान लो 40 लोग गांव में जब चलन लग गए हैं और आप 1600 घर मान के चलना, तो एक जने के बंडे में 40 ग्राम है। अपन न्यूनता देना 40 ग्राम है। आई बात समझ में? हाँ हम बेटू फिरा तना तो टाइम को नहीं, हम बेटू फिरा आम मूर्खा आमे मूर्खा आमे बेटू यू मेरा काम को नहीं। ओ खसम तेरा ही काम है, यू तेरा ही काम है। तो मैं यू ये कह रहा हूं कि इसमें न्यू ये करना पड़ेगा जो अपने सत्य प्रकाश भारत जी कहे थे कि मैं तेरा कर रहा हूं तो तू मेरा कर ले। जब भाई यो काम अपन न्यू करना पड़ेगा कि हम सारे जब एक दूसरे जो अपन न्यू बताया कि अपना 39 करोड़ रुपया अपना बीमे का जावा है। जब अपना गांव इतनी बात न समझ जाए कर बीमा कंपनी तक देने की बजाय तो गांव की बीमा कंपनी खोल लो थम है। वो यू 39 करोड़ रुपया गांव के 10 बड़का की बीमा कंपनी खोल दो, उन दो जमा कर दो, कोने मर जाए उसने मैनेज करने का हिसाब किताब दे दो। चाहे कोई मर जाए तो उसके घर में 10 लाख रुपए पहुंचा दो, हो गया काम खत्म। मारा ना बीमा कंपनी तो रह गया ना कुछ और। उसे विश्वास के लिए तो बात करना बैठना जरूरी है। वो विश्वास खत्म नहीं हो रहा होता तो हमारी पहली मीटिंग में गांव में काम चालू हो जाता।
और हम पहली मीटिंग में काम चालू कर भी देंगे और मारा हम अब तक कड़ी ना कड़ी पहुंच भी जाते। हमने जानबूझ के इसको काम को चालू नहीं किया। हम इसको ये चाह रहे हैं कि इसको बार बार कह के कि गांव ते न्यू पूछा कि तुमने भरोसा कद सी होगा, तुमने क्यों कर करा जब हो जाएगा। भाई कोई तो समाधान बताओगे। हम न्यू नहीं कर दे कि भाई आपा जो कह रहे हैं वो 100% सही है, पर जब तुमने न्यू लगता हो कि वो गलत है तो सही बता दो। जिस आदमी को यह मालूम है कि तुम्हारा तरीका गलत है, फिर इसका मतलब उसको यह भी मालूम है कि सही कौन सा तरीका है, फिर सही बता दो, हम उस हिसाब से चल लेंगे। या फिर इसको किसी ना किसी तरीके तक सिरे चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम नहीं कहते अपन ये 6 महीने में करना, हम नहीं कहते इसको अपन 1 साल में करना, 2 साल में करना, 5 साल में करना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यो नाश मारा होया है कम से कम 50 साल लग गए इस नाश होने में। यो कोई आज का थोड़ी चल रहा है। जिस दिन पहली बार गांव में खेत में पेस्टिसाइड डला था, जब पहली बार गांव में तय किसी ने ट्रैक्टर आने के बाद अपने घर तक गाय काटी थी, जिसने पहली बार जब गांव में ट्रैक्टर आने के बाद जमींदार ने गांव के मजदूर से अपना नाता तोड़ लिया था, जब पहली बार उसने अपने गांव की जड़ी बूटियां केमिकल डाल के खत्म करी थी, जब उसने अपनी रसोई से ज्यादा भरोसा डॉक्टर के टिक्किया पे होने लग गया था, जब उसने अपने गांव की पंचायत से ज्यादा भरोसा पुलिस पे होने लग गया और वकील पे होने लग गया था, तो नाश जीव होना शुरू होया था। जब उसने गांव के आदमी से ज्यादा बार ताए नेता पे भरोसा हो जाएगा, यो नाश जब शुरू होया तो यो शुरू होया 50 साल पहले। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि यो 50 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं इसने कति नहीं कहता कि आप इसने 2 साल में ठीक करांगे कि 5 साल में ठीक करांगे, कोई टाइम लिमिट नहीं इसकी। लेकिन मैं तो लिमिट ये कह रहा हूं कि अगर हम स्टेप वाइज नहीं करें, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं चाहे कुछ है कर लिया तो अब की बार जो बाहर के साथी हैं ये तो करेंगे अपने अपने गांव में जाकर ना, जो हमारे जो जनता सरकार मोर्चा वाले साथी आ रहे हैं ये तो अपने गांव में ट्राई मारेंगे। ये ट्राई मार के अगर हमारे पास गांव में मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारी गांव के अंदर 50-100 लोगों की एक टीम तैयार हो गई, तो उस 50-100 लोगों को वो ये कहते हैं कि भाई देवेंद्र मारे पे पूरा दिन को नहीं, जो गरीब मिता ने कहता भाई मेरे पे टेम तो को नहीं। हम इसको ये बिल्कुल नहीं कहते कि तेरे पे कति टेम नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं जिस पे कति टेम ना हो। उसके पास 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा होता है। वो न्यू कहे कि मैंने लोग तब बात करने में शर्म आवा है, मैं बाहर जाके किसी ने समझाया को नहीं सकता, मेरी मैंने तो बेइज्जती फील हुआ है, गांव वाले कुछ हो कहते हैं। भाई जिन्हें बेइज्जती फील हुआ है तो उन्हें घर बैठ के करने का काम दे देंगे, वो अपने घर बैठा बैठा कुछ न कुछ कर लेगा। इसमें योगदान में सारे चाहिएंगे ना। एक आदमी कागजी कार्रवाई करने वाला भी चाहिएगा, एक आदमी प्रिंटिंग करने वाला भी चाहिएगा, एक आदमी डाटा एनालिसिस वाला भी चाहिएगा, एक आदमी लिखने वाला भी चाहिएगा, एक पढ़ने वाला चाहिएगा, एक बात करनी चाहिएगा, एक इस पे समाधान करनी चाहिएगा, कोई बाहर जानिया भी चाहिएगा, गांव में और बैठ करनी भी और इंतजाम करने भी चाहिएगा। ये सारा सामान लाने वाला भी तो मानस ही थे। सारी चीज़ों का इंतजाम करने खातर आदमी चाहिए अगर ना, तो इस काम नहीं इस अरेंजमेंट ना आदमी बांट लेंगे अपने अपने हिस्से ने, और इसको शामिल करें गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, उसके लिए रास्ता टोवांगे। भाई जब न्यू बताओ भाई यो एक रास्ता बना है कि इस रास्ते से संभव है, चाहे कुछ भी हो वो रास्ता, क्योंकि बिना करे बात नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ अपने को करते रहना पड़ेगा। तो या तो हम ऐसा कर लेते हैं, अपन सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ गया, बुधवार की शाम को मीटिंग रख लेते हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन आप अपने गांव में अपने अपने जितने भी अपना सर्कल है, सहपाठी हैं, जो उनसे गांव तक बाहर रवे हैं, कोई संध रवा है, कोई करनाल रवा है, उन्हें फोन कर लो भाई बुधवार ने तम नाना, अब की बार कॉल मैं नहीं करूंगा, अब की बार गांव वाले करेंगे। कर सका भाई काम बुला के देख लें क्या दिक्कत है, अपना के जाओ है भाई, आपने फोन करना है, अगला आवेगा आ जाएगा, नहीं आवेगा नहीं आवेगा। 4 आदमी आओगे 4 तो बात कर लेंगे, 40 आओगे 40 से 400 आओगे 400 तय, जितने आवेंगे उतने से स्टार्ट कर लेंगे ना। 40 तो आदमी अपने से ही हैं, वह 40 आदमी भी अगर आप एक आदमी ने भी जोड़ेगा, साल भर में तो आप गांव में जोड़े देंगे। एक दिन में एक मानस का टारगेट लेवांगे, जब भी जोड़ देंगे आप साल भर में। तो पाखंड तो हम कर देंगे, क्या दिक्कत है बताओ क्या करना।
जब पाखंड तान दे हो तो यार बाबा जी। तो डॉक्टर अरुण आपके बीच में अपनी बात रखना चाह रहे हैं 1 मिनट के लिए। मुझे बीच में आना नहीं चाहिए था, लेकिन एक बहुत ही सुंदर मॉडल है जो देवेंद्र बता रहे थे, और इस मॉडल को अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुजरात में एक गांव है राजकोट के पास, राज समड़ियाला। सब लोग इंटरनेट पर हैं, आप उसको ढूंढ लीजिए। राज समड़ियाला गांव की पूरी संकल्पना वही है जो डॉक्टर बल्हारा बता रहे हैं। और वो छोटा सा गांव है, थोड़ा सा बड़ा गांव है, इससे बड़ा गांव है थोड़ा, वहाँ 6000 के वोटर्स हैं। और उस गांव में 95% वोटिंग होती है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी उस गांव में घुस नहीं सकती। उस गांव की पूरी व्यवस्था, भी आप सर्च कर लीजिए, कोई साथी इंटरनेट पर जरा राज समड़ियाला सर्च कीजिए। राजकोट से 40 किलोमीटर दूर है गुजरात में, और ये गांव बिल्कुल वही गांव है जिसका मॉडल ये रख रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली। मैं चिकित्सा से जुड़ा हूं। आपके चिकित्सा का 75%, आप जो खर्चा करते हैं दवाई, डॉक्टर, अस्पताल, उसका 75% कमीशन के लिए लिया जाता है। ये जो जिस MRI की बात करते हैं वो अस्पताल का टारगेट है। अस्पताल में अगर MRI मशीन नहीं है तो अस्पताल को अस्पताल नहीं मानेंगे आप। लेकिन जो MRI मशीन है वो 80% फालतू के MRI करती है, क्योंकि उसको अपना इंस्टॉलमेंट चुकाना है। फिर इनका जो मॉडल है कि फिर डॉक्टर क्या करेगा, अगर वो कमीशन नहीं खाएगा तो क्या करेगा। देखिए, डॉक्टर कमीशन खाने के लिए नहीं बना, मास्टर कमीशन खाने के लिए नहीं बना। आपके जो इंश्योरेंस का पैसा है मात्र 10% क्लेम में वापस आता है, मात्र 10%। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ये भी, हाँ, ये मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। आप कंपनियों का अपना देख लीजिए, ये सब के सब शेयर मार्केट में हैं, ये सब के सब लिमिटेड कंपनी हैं, और ये सब के सब, हाँ, इनका पैसा वहाँ, आपके जेब का पैसा वहाँ जा रहा है। तो ये जो मॉडल है बहुत आसान मॉडल है, और उसमें मेरा एक सुझाव है कि कितने परिवार, 1600 परिवार हैं यहाँ, 1600 परिवार से कम, और वोटर कितने हो गए? 4200 वोटर हो गए। अगर हर परिवार से एक आदमी वॉलंटियर कर दे, जो इनका मॉडल है उसमें एक, हर परिवार से एक व्यक्ति, और वो भी उनके आने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि हमारे 4 घर आसपास के हैं, हम 4, हो सकता है आपका कोई काम हो तो आप 4 घर मिलके एक को एम्पावर कर दिए कि भाई 4 घर के प्रतिनिधि के रूप में तू जा, शिविर में, सम्मेलन में, जो भी है मीटिंग कर, और फिर आके वो अपने 4 घर को बता दे, तो भी ये कामयाब हो सकता है। और इन्होंने जो आंकड़ा दिया उसको रोकना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात कह के मैं देवेंद्र जी को दूंगा ताकि इनको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। अभी ताजी घटना है पहलगाम में जो अटैक हुआ था। पहलगाम में जो अटैक हुआ, किसने मारा कुछ पता ही नहीं चला। वो कहाँ चले गए, मार कर कहाँ चले गए, उसका भी कुछ पता नहीं चला। हमें क्या पता चला? हमें 3-4 चीज़ें पता चली। एक तो पता चला कि ये युद्ध किसने शुरू किया। जाहिर है कि कुछ आतंकवादी के रूप में कुछ लड़के आ गए, उन लोगों ने सिविलियंस, हमारे परिवार के लोगों को मार दिया, और उसके बाद वो गायब हो गए, उनका काम खत्म। उस पर कोई सरकार चर्चा नहीं कर रही, कोई एजेंसी चर्चा नहीं कर रही। चर्चा क्या हो रही है? चर्चा हो रही है कि युद्ध विराम किसने कराया। पूरे कश्मीर के मुद्दों में आज तक तीसरी शक्ति थी ही नहीं। हम आपस में लड़ते थे, आपस में बातचीत करते थे, हम उनको बुलाते थे, वो हमें बुलाते थे। हमारे वाला जाके वहाँ बिरयानी खा के आ जाता था, उनका वाला आके हमारा डिफेंस का वो सब जांच कर लेता था। ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अब नया क्या हुआ कि एक तीसरी शक्ति आ गई, और वो तीसरी शक्ति पूरे कश्मीर के मामले को देख रही है, और एक बार नहीं 11 बार 12 बार उसके बयान आ रहे हैं, रोज ही आ रहे हैं। ये एक नया हुआ। वो क्यों हुआ? हथियार के जो व्यापारी हैं पूरी दुनिया में 5 बड़े देश थे, उसमें से अमेरिका बहुत पीछे था। रसिया था, जर्मनी था, स्वीडन था, फ्रांस था, ये सारे लोग थे। लेकिन आज अभी हम इनसे बात करते करते इंटरनेट पर उसको सर्च कर रहे थे, तो अभी अमेरिका 107 देशों को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे नंबर 1 देश बन गया, और यही उसका सबसे बड़ा आमदनी है। और ये हथियार कहाँ यूज हुआ वो भी आपको पता। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा नाम हुआ था, एक राफेल करके, वो फ्रांस से आया था।
अब वो कोई कह रहा है कि 5 हमारे मार दिए। अब फ्रांस के मुंह में दही जमी हुई है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। कह रहे हैं कि वो जो जहाज आया था उसका कोड ही नहीं दिया हिंदुस्तान को। हाँ, सोर्स कोड दिया ही नहीं, तो हमारे पायलट गए और वही रह गए। कुछ मर गए, कुछ वापस आ गए, एक आध तो अभी भी उधर कैद हैं, उनका पता ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं। और हमारे वाला जो है फौज की, पुलिस, एयरफोर्स की ड्रेस पहन के अपना वोट मांग रहा। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग अवेयर नहीं है, हमें मालूम नहीं है। डॉक्टर आपका लूट इसलिए रहा है कि आपको पता नहीं है। मास्टर प्राइवेट ट्यूशन से बेचारा जैसे तैसे गुजारा करता है, लेकिन जो शिक्षा माफिया है वो क्या कर रहा है? अब आप मालूम है आपको, अब क्लास स्मार्ट बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लास। आपके गांव में भी कोई स्कूल होगा, उसमें भी स्मार्ट क्लास रूम, वो एक कंपनी है और उस कंपनी का लिंक हथियार बनाने वाली कंपनी से है, उनका आपस में लेन देन है। तो अब क्लास स्मार्ट बनेंगे। ब्लैक बोर्ड वैसे नहीं होगा, अब बस एक रिमोट से ब्लैक बोर्ड पर सब आएगा। जितने भी आप टीवी यूट्यूब देख रहे हैं सब स्मार्ट क्लास के उदाहरण है। तो इसलिए मैं देवेंद्र जी की बात में बहुत मतलब वजन डाल के आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी एक इस कम से कम अगर इस गांव को आप मॉडल बना देंगे तो आप दुनिया में राज समरियाला को भी मिट कर देंगे। राज समरियाला में किसी की हिम्मत नहीं गांव के अंदर घुस के एक पेड़ का पत्ता तोड़ ले। राज समरियाला में किसी की हिम्मत नहीं कि गांव की लड़की को छेड़ दे। राज समरियाला में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई नशा बेच के दिखा दे। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, मैं एक भी बात गलत नहीं, उस पर दुनिया भर के वीडियोस हैं, दुनिया भर के वो हैं, और वो अपने आप में यूनिक देश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई एजेंसी उस गांव में बिना वहां के प्रधान के अनुमति से घुस नहीं सकती। वो बॉर्डर है, उनका अपना स्टेडियम है, उनका अपना स्कूल है, उनका सब कुछ है। जो बात ये कर, उनका अपना बैंक है और वो बिना ब्याज के लोन देता है। तो ऐसा राज समरियाला अगर हम इस गांव को बना सके तो बहुत बड़ी बात होगी। और उसमें अगर मुझे भी दिल्ली से आके आप लोगों के साथ काम करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखो, असलियत बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ समझने भर के लिए बैठना पहला काम है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक अगले काम पे हम लोग बढ़ने का हमारा कोई फायदा नहीं है। बात करने के लिए हमको चाहे रोज के 2 आदमी जोड़ने हो, चाहे रोज के 20 आदमी हमसे जुड़ते हो, चाहे रोज का कितना भी जुड़ता हो, एक बार तो पूरे गांव को एक जगह पर इकट्ठा होना ही होगा। जिस दिन उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग अपना कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिस दिन उनको ये पता चल जाएगा कि इस पैसे से हम अपने बच्चे के भविष्य को 100% सुरक्षित रख सकते हैं। आप सोच के देखो, गांव में अगर 2500 बच्चा है हमारे पास, 2500 का 2500 बराबर उम्र का है क्या? सब एक छोटा है, एक बड़ा 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 बड़ा। सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो बड़े हैं, उन बच्चों को अब काम की जरूरत है। मान लेते हैं गांव में 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको काम की जरूरत है, और जो छोटे बच्चे हैं वो बच्चे ज्यादा हैं। 2500 में से 200 निकाल दिया, 10% बच्चा बड़ा निकाल दिया हमने, 250 बच्चा निकाल दिया। बाकी जो बच्चा बच गया वो लगभग 2200 2250 बच्चा बच गया। हम उनके माँ बाप से एक बात कहते हैं कि आप एक काम कर लो, ये जो ऊपर के 250 बच्चे हैं इनका रोजगार शुरू करने के लिए सारे अपना अपना हिस्सा लगा दो। तो जब ये बच्चे रोजगार शुरू करेंगे, जो इनकी आमदनी होगी वो उस आमदनी को वापस कर देंगे आपको वापस। तो जो अगली जो लॉट आएगा बच्चों का, अगले जो 250 बच्चे जब कमाने वाली पोजीशन में होंगे, कुछ काम करने वाली पोजीशन में होंगे, तो वो जो ऊपर वाले थे जिनको दिया था वो भी अपना हिस्सा देने लग जाएंगे और बाकी के लोग भी दे देंगे। तो गांव के आखिरी बच्चा जब तक हमारा पढ़ने लायक और काम करने लायक होगा ना, उस टाइम तक तो हमारे गांव के पास समृद्धि का लेवल ही कुछ और हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे पे इंडिविजुअल जोर लाने लग रहा है, अकेला अकेला जोर लगा रहा है और कुछ हासिल नहीं हो रहा। बड़ी बात यह है, सब बच्चे एक दूसरे के कंपटीटर बने हुए हैं। कंपटीटर से अगर हम एक दूसरे के कोऑपरेशन में, सहभागिता में आकर के करने लगें और उसमें हम कुछ नियम इस तरह के बना लें, क्योंकि जब सारा गांव होगा तो ही ऐसे नियम बनेंगे कि कोई आदमी किसी के साथ ठगी ना कर पाए। क्योंकि पहले हमारे जो पुराने टाइम के जो लोग थे, बुजुर्ग, वो बहुत साइंटिफिक और बड़े समझदार लोग थे। उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी मर्जी का काम चूज कर सकते हो, जो मर्जी।
तुम्हारे को उसी हिसाब से उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी को आप अपने आप हिसाब लगा लेना। उसमें उन्होंने एक वर्ग को यह कहा कि तुम सारे वेदों की, शास्त्रों की, ज्ञान की, जीवन की और शिक्षा की बात करोगे तो तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा काम होगा पूरे गांव को या पूरे समाज के बच्चों को शिक्षित करना, ब्रह्म का ज्ञान देना, तो इसको ब्राह्मण कह दिया। लेकिन उसी टाइम उन बुजुर्गों ने एक रूल निकाला, उसी टाइम यह कहा कि देखो तुम्हें सबसे ज्यादा पता है, तुम सबसे स्मार्ट हो, तुम सबसे ज्यादा बोल सकते हो, तुम सबसे अच्छा बोल सकते हो, तो तुम सबको बका भी सकते हो, इसलिए तुम अपनी विद्या से पैसे नहीं कमाओगे, इसलिए तुम्हारा जीवन गांव चलाएगा, तुमको जमीन भी नहीं मिलेगी, तुमको पैसा भी नहीं मिलेगा ये काम करने का, तुम्हें अपना काम इस तरीके से करना पड़ेगा कि बाकी पूरा गांव तम न दादा कंधा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सबसे बड़े रहोगे, लेकिन तुम्हें उससे व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा शाना आदमी ज्यादा बढ़िया डाल व्यापार कर देगा। वो तंत्र को जब हम ये ध्यान रखें कि जो सब शाना मानस है, जो सबसे ज्यादा बढ़िया बोला है, उसको भी तो कंट्रोल करना जरूरी है। और जो गरीब आदमी जिन्हें बेचारे ने क्या है का नहीं पता, जो अंधा भरोसा कर ले, उसका भरोसा भी ना टूटे, उसका इंतजाम भी हमारे को करना है। तो बड़ी बात यह है कि अपन मिलकर के इस पूरे के पूरे उसको चलाएंगे। सारे पंगे तब होते हैं जितने भी काम कोई क्रांतिकारी शुरू करता है, और जब भी शुरू करता है वो शुरू करके कुछ दिनों के बाद उससे लोग टूटते रहते हैं और लोग जुड़ते नहीं है। कारण क्या है कि वो शुरू करने वाले अपने आप को ठेकेदार मान लेते हैं कि हमने शुरू करा था, जणू हम मालिक हो गए इस काम के। हम इसीलिए जब हम इस गांव के अंदर काम शुरू करने चाह रहे हैं तो हम ठेकेदार नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि गांव का आदमी आए, बैठे, बात करे, अपना योगदान दे, अपना कुछ ना कुछ वो दे। नहीं तो फिर क्या होगा, आज अपनी मर्जी से शुरू कर देंगे तो कल नवनु कह देंगे न्यू तो करता ही नहीं, न्यू तो करता ही नहीं, न्यू तो करता ही नहीं। मतलब करे कुछ को नहीं, घर बैठे बैठे ज्ञान देंगे, बस घर बैठे बैठे ज्ञान छिक लिए भाई हम ज्ञान, जिनसे ज्ञानी लोग हैं उनता अपने जो जितने ज्ञान चंद है वह अपना बैठे बैठे ज्ञान दो, हमने करमचंद मानसा की जरूरत है फिलहाल। तो गांव में तो करमचंद टोने हैं, वह करमचंद आके न बैठेंगे, वह बात करेंगे, वह तय करेंगे कि आज की सबसे ज्यादा कड़ी जरूरत क्या है। अपने गांव से करीब करीब 25 से 30 लाख रुपया तो खाली कोचिंग सेंटर का जान लग रहा है, जो मात्र 1 से 2 लाख रुपया में अपना सेटअप हो जाएगा, एक प्रोजेक्टर और एक स्क्रीन वह लग जाएगी। और जड़ तक कोचिंग सेंटर पर एजेंसी लेनी हो लेकर ना याड़ी चालू हो जाएगा कोचिंग सेंटर गांव में, कड़ी को नहीं जाने की जरूरत किसी ने भी। जब मान लो स्क्रीन पे पढ़ाना है तो याड़ा क्यों नहीं पढ़ा लो यार, उड़ा जाके किसी और तो फीस क्यों दे वहां पा। अपना पैसा अपने गांव में कैसे रखें, इस पे अपने को बात करनी है। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं कि मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तो बाकी के लोग यहाँ बैठेंगे, जिनने प्रसाद नहीं लिया है खेड़े पर जाकर प्रसाद लेकर आओगे, हम भी सारे के सारे उड़ी चल लेंगे। उसके बाद मीटिंग के बाद जो नए लोग हैं जो गांव में से और जिन्होंने अपना अभी तक भी कंट्रीब्यूशन के लिए अपना हिस्सेदारी नहीं दी है वह भी नाम लिखवा देंगे, और जो पहले वाले साथी हैं जो नाम लिख रखे हैं जिनका चाचा ताऊ भाई जो से भी हैं वह भी बैठ कर ना इस पर बात करेंगे। और बुधवार की शाम की मीटिंग का टाइम रख लेते हैं, 6 बजे रख लिया। बताओ दादा चाचा ताऊ जोन से हो क्या बजे ना, फिर मैं क्यों बताऊं, आप बताओ 6 बजे ठीक है, 7 बजे ठीक है, शाम के 5 बजे दाडो के हटे में हो जाए देखूं दे रहा मैं 5 बजे कर लिया, फिर कोई बच जाएगा तो कोई नहीं, 5 बजे कर लिया, फिर तो 5 बजे कर लिया, फिर 5 बजे आड़ा छा हो जाए, सारी बढ़िया हो जाए, फर्स्ट क्लास काम हो जाए, कोई दिक्कत को नहीं होती। ठीक है, इब की बार 5 बजे का जो कार्यक्रम है वो ये होगा कि जुन से ही मानस इन सब के नंबर अब मैं सारे दे दूंगा भाई। ये 40 मानस तो वह थे, यहाँ और मानस थे, जब ये 40 मानस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अपनी समझ के 40 मानस बुला लो बस, एक मानस ने तो ये मार दो 13 मानस हो जाएगा, 80 मानस तो उस दिन हो जाएगा है, और वो बैठ के ना फिर आप उस दिन बात कर लेंगे। तो बुधवार को शाम को 5 बजे अपन फिर से यहीं इकट्ठे होंगे, जो गांव के आदमी और जितने भी अपने ये साथी हैं, दियो एक बारी वो दो
डायरी दे दो, क्योंकि यह जो शिक्षा क्रांति की जो शुरुआत है या इतने खतरनाक और इतने गजब तरीके से हम लोगों ने करी है कि पूरे देश से लोग आने के लिए तैयार है हमारे पास यहाँ कि आपके गांव में कब आए। अब की बार हमने मना कर दिया कि हमारे गांव में तुम्हारे गांव वाले तो संभाल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाहर वाले तो रहने दो, ये बात हम अपने आप करांगे, कोई बात नहीं जी। जो बाहर के मानस हैं उन नाम दिखाएंगे दूसरे गांवों में आसपास। किन गांवों में? जैसे अगर ये अपने जंडमंगोली में शुरू करेगा, अगर मान लो वर्मा जी शुरू करेंगे या राजविंदर अपने गांव में शुरू करेगा या कोई भी अपना साथी शुरू करेगा, तो जो अगली ट्रेनिंग होगी हम वहां उनके गांव में बुलाएंगे, वो हम वहां चलेंगे काम अगला कार्रवाई, और यहाँ पर ये अपना काम करते रहेंगे। तो हमें इन साथियों का जो नाम है, अम्बाड़ा से अपने सन्नी सचदेवा भाई हैं, एक बार खड़े होते रहेंगे बताते रहेंगे। प्रवीण भाई हैं गढ़साना राजस्थान से, बैठ जाओ, बैठ खड़े होते जाओ, बैठते जाओ। हाँ, योगी अमरजीत जी हैं ये सिरसा से, रघुवीर जी गढ़साना से ही हैं, सुनील भाई सुनील अठवाड़, देवेंद्र मास्टर जी हैं सोंगल से, देवेंद्र जी सोनू बिजना खेड़ी से, मोहम्मद क्या है यो तबरेज, हाँ ये सरसगढ़ बेगूसराय से, सुखदेव जी हैं गंगानगर से, रमेश जी गंगानगर से, सलिंदर फजील का पंजाब से, सुरेंद्र पाल वर्मा अपने जंड मंगोली से, डॉक्टर रामवीर तो निकल गए थे, जयप्रकाश रायबरेली से, सुजीत मधुबनी से, संजय ये निकल गए थे, संजय तो नहीं है ना अभी? है हो जाओ खड़े बताओ। संजय धारीवाल गांव छौत से, करणपाल वर्मा करणपाल खिराजपुर से वो पाल गिला, सत्यवान सांगवान जी रोहतक से, प्रेरणा पूनम राजा खेड़ी से, संगीता खेड़ा करनाल से, अखिलेश जी एटा से, विकास खत्री भाई इस्माइल से, गौरव संधाली यमुनानगर से। ये हमारे क्रांतिकारी साथी हैं जो जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर इस पूरे सर्वे को, क्योंकि इन लोगों के पास ट्रेनिंग थी, इनको पूरे मसले का पता था, इसीलिए पूरे गांव को ये स्पष्ट करते हुए कि भाई इन तो हमने दिहाड़ी को नहीं दी थी, ये दिहाड़ी पे नहीं थे, ये बढ़िया खानदानी परिवार के छोरे हैं, बढ़िया कमाने वाले। अरुण भाई बागपत शामली से, बाल्याण अरुण बाल्याण, और तो नहीं रहेगा कोई भाई? खड़े होके बता दो फिर तो रहेगी। फिर एंट्री क्यों नहीं कराई थी? तो ये राजविंदर लेट आए थे ना, ये लेट आने वाले थे तो इनके नाम नहीं हुए, ये तो फबड़ाना के हैं। तो और खड़े हो जाओ एक बारी, जोन से खड़े हो यहाँ। तारी एंट्री नहीं, तेरी नहीं एंट्री हुई है, फिर इसका नाम नहीं आया दियो हैं? अच्छा हाँ, अभी आगे है, आगे बैठो बैठो बैठो। राजेंद्र जी खालसा आप हो गए, अरुण बाल्याण हो गया, रामदास जी बैठ जाओ, ये तो अलग पेज था ये। रामदास जी, ध्रुव यादव, रुद्र यादव, शक्तिवीर सिंह है ना रुद्रप्रयाग से, धर्मवीर बेनीवाल, सतपाल लांबा जी, सूरज कुमार, भारत दुबलिया, इब आ गया, सुखविंदर और जितेंद्र, ये हाँ सत्येंद्र, अच्छा ये वो लोग थे जिन्होंने अपने गांव में इस पूरी की पूरी इस मुहिम को आगे लेके जाने में हमारी मदद की है। ये आंकड़ा आप सबके सामने इनकी उस एक्सपर्टीज की वजह से ही आ पाया है। और चूंकि हम लोग 204 घरों तक हम लोग पहुंच पाए, लेकिन उन 204 घरों ने पूरा का पूरा अपनी समस्याओं का जखीरा भी हमारे को दे दिया
कि भाई ये गांव की समस्या है, ये इस तबके की समस्या है, ये प्रॉब्लम है। और यकीन मानिए एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका समाधान आप अपने गांव के लेवल पे नहीं कर सकते हो। किसी सरपंच की, किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रधान, डॉक्टर, किसी की जरूरत नहीं है। हम अपनी सारी समस्याओं को अपने लेवल पे हल करने में सक्षम हैं। ये बताने के लिए मैंने आप सब लोगों को यहां बुलाया था। आप में से जिस जिस को भी लगे जो बाहर के साथी अपने अपने गांव में अब काम करेंगे, मेरा ऐसा मतलब मेरे ऊपर आप सबका एहसान है कि आप मेरे कहने से मेरे गांव में आए थे। तो आपके गांव में जब भी कार्यक्रम होगा तो मैं एक प्रॉमिस अपनी तरफ से कर रहा हूं कि जब मेरे गांव के लोग अपने गांव पे काम करने लग जाएंगे, तो आप लोग जब अपने गांव पे काम करने के लिए हम में से किसी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपने गांव के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके गांव में आकर के आपकी मदद करें। और यही सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे कि मैं आपके लिए करूं और आप मेरे लिए करें, और इसी तरह से हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें हम एक दूसरे को लूटने की बजाय, एक दूसरे से आगे भागने की बजाय, एक दूसरे से सहभागिता के साथ, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ सह अस्तित्व में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और पूरे समाज और पूरे गांव को एक परिवार के तौर पे आगे लेकर के जाएं। ये विजन हमारा जनता सरकार मोर्चा का है, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती से पूंजीवाद को बाहर कर सकें। तो आप सब लोग आए, आप सब लोग इस पूरी मुहिम में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।